जय गुरुदेव। कुछ लोग प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं शक्ति का, और कुछ लोग धर्म की बात करते हैं, और कुछ लोग पैसे की बात करते हैं, कुछ लोग सिद्धि की बात करते हैं, कुछ लोग साधना की बात करते हैं, और कुछ लोग अपनी अपनी बात करते हैं। जो जिस बात का धनी है वो उसकी बात करता है। अक्सर लोग तंत्र में या फिर मंत्र में या फिर विज्ञान में लोग सत्य को कोई नहीं चाहता है। आज मैं कहूँ कुछ कम शब्दों में, वीडियो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कि हम बहुत लोग इस संसार में अपना अपना बहुत लोगों को कहते हैं। बहुत लोगों को हमारे माँ बाप अपने, हमारे भाई अपने, हमारी बहन अपनी, हमारी बुआ अपनी, हमारे चाचा अपने। लेकिन एक बात नियमित करना, एक बात को नियमित करना और एक बात को तोलना कि इस जगत में पैसे के बिना कौन किसी का है, इस बात को तोलना। और ऐसी भी बातें हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ऐसी भी कुछ बातें होती हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेकिन कोई अपना नहीं है इस जगत में, ये भी एक सत्य है। और सभी पैसे के लोभी हैं और सभी स्वार्थी हैं इस जगत में, यह भी सत्य है। और गुरु से बड़ा कोई अपना नहीं है। और माता पिता जो हैं उनका एक अपना धर्म है, उनका एक सम्मान करना चाहिए, उनका एक सम्मान करना चाहिए। ये सारी बातें अपनी अपनी जगह पे हैं। लेकिन शास्त्र एक बात कहता है, जब कहीं पे वेद और पुराण कह नहीं पाते हैं क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन होता है, तो वहाँ एक बात कही जाती है पुराणों में और वेदों में कि समय और काल के हिसाब से नीति का निर्माण करो, उसका निर्माण करने के साथ साथ में उसका पालन करो। समय बड़ा विपरीत है और इस समय मैं कहने का इच्छुक नहीं हूँ कि मेरे पास में साधक का 3-4 दिन से कॉल आ रहा है और वो दुर्गा माता का प्रत्यक्षीकरण चाहता है, गुरु दीक्षा लेना चाहता है, गुरु दीक्षा की कीमत देना चाहता है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण चाहता है। ये एक बड़ी समस्या है मेरे लिए कि वो कुछ नहीं चाहता, केवल प्रत्यक्षीकरण चाहता है। वो पैसे के लिए, पैसे देने के लिए भी तैयार है, वो साधना करने के लिए भी तैयार है, लेकिन जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। वो उसकी शर्त ये है कि मुझे प्रत्यक्षीकरण चाहिए। अब यूट्यूब पर ऐसे बहुत से चैनल आते हैं जो प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं, ना गुरु मंत्र की बात करते हैं, ना कवच की बात करते हैं, और ना कीलन की बात करते हैं। वो सीधा सिद्धि की प्राप्ति की बात करते हैं और सीधा प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। ऐसे अनेक यूट्यूब चैनल हैं यूट्यूब पर जितना मेरा इतना प्रैक्टिकल है, जितना मेरा तजुर्बा है, कुछ लोग ट्रांसफ़र करते हैं सिद्धि को और कुछ लोग धमकी भी देते हैं। एक व्यक्ति तो आज से लगभग 1.5-2-2.5 महीने लगभग पहले की बात है, कोई बात नहीं, उसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि संपर्क किया था कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे प्रत्यक्षीकरण चाहिए। तो कोई बात नहीं भाई, मैंने कि मेरे पास तो हनुमान जी का प्रत्यक्षीकरण नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ऐसी साधना की नहीं है। मैंने तो 1-2 साधना की है, उनका अनुभव किया है, और वही मेरे पास में जानकारी, उन्हीं के आधार पर मैं ये कह पाता हूँ कि हाँ, साधना होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं और प्रत्यक्षीकरण भी होता है। लेकिन हर साधना का अपना अपना लेवल होता है, हर शक्ति का अपना अपना एक लेवल होता है। तो उसने मुझे पता नहीं व्हाट्सएप पे ही मैसेज भेजा था, और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के साथ साथ में उसने पता नहीं एक कुछ ऐसा ही कुछ वीडियो भेजा था
2 सिक्के थे और 2 सिक्कों को वो ऊपर नीचे कर रहा था, उस वीडियो में था। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैंने कि भाई मैं ये क्या है, तो उसने कहा ये 1.5 पेटी है। अब 1.5 पेटी है तो मैंने कि ठीक है भाई, मैंने कि 1.5 पेटी है, तो मैंने कि इसका मैं क्या करूं कि ये 1.5 फुटिया का नाम सुना है तुमने? मैंने कि हाँ, नाम तो मैंने सुना है, लेकिन इससे आगे कहो कि इस जो पीछे जो पेटी रखी है इस बड़ी वीडियो में, उसके अंदर 1.5 पेटी है, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास उसके अंदर रकम है। तो मैंने उससे यह पूछा कि इसमें से खर्च कितना कर सकते हैं, तो वो इस बात पे मतलब तो उसको सन्नाटा छा गया, एक उसको एक भ्रम हो गया। उसने ये तो कहा कि 1.5 करोड़ रुपये उसके पास में हैं, लेकिन खर्च एक पैसा नहीं कर सकता है। ये सिद्धि प्राप्ति का हाल है। तुमने सिद्धि प्राप्ति कर रखी है 1.5 फुटिया की, लेकिन 1.5 करोड़ में से तुम 1.5 रुपया नहीं खर्च कर सकते। ये मेरे तजुर्बे का एक तजुर्बा है, जो ये मेरा ज्ञान है कि तुम इसमें से खर्च नहीं कर सकते हैं। जब हम खर्च ही नहीं कर सकते हैं तो 1.5 करोड़ रुपये किस काम का? हम नोटों की बरसात कर सकते हैं, हम नोटों को दिखा सकते हैं, लेकिन उपयोग कितना कर सकते हैं उन नोटों में से? तो वो सिद्धि हमारे किस काम की? तो उसने बाद में उससे मैसेज भेजा कि तुम तो आज भी जंगलियों वाली जीवन जी रहे हो। तो मैंने उससे आगे कुछ नहीं कहा। मैंने कि मैं इससे क्या बहस करूं और क्या से कहूं, क्योंकि वाद विवाद से कुछ अर्थ तो होगा नहीं, हल तो होगा नहीं। इसके पास में सिद्धि है, ये अहंकार कर रहा है, और 1.5 करोड़ इसके पास में 1.5 फुटिया की सिद्धि है। तो लेकिन उससे हासिल क्या होता है? लेकिन मेरा मकसद वो भी नहीं है, ये तो एक जानकारी है नॉलेज के खातिर। कि मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम जीवन में जीवन जी रहे हैं, हम प्रैक्टिकली कितनी तौर पे जी रहे हैं। हमारे माँ बाप अपने हैं, हमारे भाई बहन अपने हैं, हमारे चाचा चाची अपने हैं, लेकिन बिना पैसे के कितने अपने हैं और कितने सगे संबंधी हैं। इस बात का कभी निचोड़ निकालना, इस बात का कभी अर्थ निकालना। और इससे भी मैं आगे की बात कहूँ कि धर्म की जो राह है वो बड़ी टेढ़ी है। हम जो भुगत रहे हैं वो अपने कर्मों का परिणाम है, जो हम भुगतेंगे वो भी अपने कर्मों का परिणाम ही होगा। हम 1 रुपये कहीं से बेईमानी का लेंगे तो हमें उसका 10 रुपया चुकाना पड़ेगा मेहनत का। इस बात को याद रखना। मैं बहुत सी बातों को कहना चाहता हूँ अक्सर वीडियो में, लेकिन मैं कह नहीं पाता हूँ। जाने क्या ऐसा कारण है? गुरु जो शक्ति है वो मुझे रोक रही है, क्योंकि अक्सर मैं वीडियो जो चाहता हूँ मैं वो कह नहीं पाता हूँ। क्योंकि मेरी जो अक्सर लोगों से पास पड़ोस में मैं कोई ज़्यादा, मैं सर्वप्रथम गुरु भक्त हूँ और ईश्वर भक्त हूँ। सर्वप्रथम मैं गुरु भक्त हूँ, क्योंकि गुरु मंत्र के बिना कोई मंत्र, उस गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता है। और उसके बाद में यदि कोई लेवल आता है तो भगवान का आता है। भगवान गुरु के आगे छोटा हो जाता है, क्योंकि भगवान को बताने वाला ही गुरु है। भगवान गुरु से बड़ा, गुरु भगवान से बड़ा है। कुछ लोग अक्सर चर्चा करते हैं, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये बड़े वाद विवाद की बातें हैं, और छोटे बड़े के चक्कर में बहुत लंबा एक लंबी रेखा खिंच जाती है। और कौन बड़ा है कौन छोटा है, और ये एक बड़ी लंबी रेखा है। इतनी लंबी रेखा है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया गोल है, इसी तरीके से ये रेखा भी गोल है। और हर तरीके के इस जगत में नियम है, हर तरीके की कहावत है। और लेकिन यह तो सत्य है कि प्रथम दृष्टा जो है वो गुरु है, और प्रथम तत्व जो है वो ईश्वर है। यदि हमको दृष्टि देता है तो वो गुरु देता है। यदि हम गुरु वंदना ही नहीं करेंगे तो हमें दृष्टि नहीं मिले, दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। अर्जुन ने जब तक कृष्ण को गुरु नहीं कहा था, और बार बार कहने के बावजूद भी
अर्जुन बार बार मोह से ग्रस्त हो रहा था, उससे बार बार कृष्ण कह रहे थे कि ये कोई अपना नहीं है, ये तेरा कोई अपना नहीं है और तू इनसे युद्ध कर। लेकिन वो नहीं माना और मोह के कारण युद्ध कर रहा था और बार बार ढीले बाण छोड़ रहा था। लेकिन जगत का एक नियम है कि धर्म की जो राह होती है वो बड़ी कठोर होती है और धर्म बड़ी टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाता है। इसमें ना माँ बाप को देखा जाता है, ना भाई बहन को देखा जाता है, ना चाचा चाची को देखा जाता है, ना स्वयं को देखा जाता है। ये एक बड़ी गहरी लकीर है। यदि धर्म की राह पे चलना है तो त्याग भी करना पड़ेगा और जिन लोगों को प्राप्ति की कामना है तो प्राप्ति करने की कामना से पहले त्याग का अनुसरण करो और त्याग को करो तो कुछ प्राप्त हो। मेरे पास में 3-4 दिन से एक कॉल आ रहा है, वे 21 साल का नौजवान है और शायद कलकत्ता से ही है और 21 साल का नौजवान है। वो बार बार दुर्गा माता का प्रत्यक्षीकरण चाहता है, वो गुरु दीक्षा भी देने के लिए तैयार है, गुरु मंत्र भी लेने के तैयार है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण चाहता है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो क्या होता है, वो वही जानता है जिसको होता है। ये व्याख्या नहीं है, यह सत्य है और एक लंबी साधना होती है। सत्य बड़ा कठोर होता है और धर्म बड़ा कठिन होता है। यदि धर्म की राह कठोर ना होती तो हर कोई आदमी उस पर चल क्यों नहीं पाता है। आदमी बेईमानी क्यों करता है, आदमी डंडी क्यों मारता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं कहना तो चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए एक मर्यादा है। अक्सर लक्ष्मण राम को बार बार टोकता था, लक्ष्मण बार बार राम को टोकता था कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन राम के पास में दिव्य दृष्टि थी, उसके पास में भविष्य का ज्ञान था, लेकिन फिर भी भाई था, खून था, तो टोकता था। राम भी बुरा नहीं मानते थे कि छोटा है, पहली बात तो छोटा है और जो ज्ञान जानता ही नहीं उसके लिए कुछ भी कहना सुलभ होता है, और जो जानता है उसके लिए कहना ही बड़ा कठिन होता है। जो जानता है उसके लिए कहना बड़ा कठिन होता है। धर्म की राह यदि कठिन ना होती तो हरिश्चंद्र जो है वो अपने बीवी बच्चों के इतिहास में ये कथा भरी पड़ी है, राम के लिए भी ये कथा भरी पड़ी है। बहुत सी कथाएं हैं, कथाएं कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो आदमी को सुलभ हैं, वो आदमी को जानता है, आदमी उनको जानना नहीं चाहता है। और बात भी यही सत्य है। अक्सर भागवत में इसलिए आदमी सो जाता है, भागवत में और सत्संग में अक्सर यही सो जाता है, क्योंकि गिने चुने ऐसे महापुरुष हैं जो सत्संग का सही अर्थ जानते हैं और सत्संग का सही मर्म जानते हैं, और भागवत क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं, और श्री रामचरितमानस क्या है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। धर्म इतना सहज नहीं है, पैसों से ना तो धर्म खरीदा जा सकता है, और किसी की दिन रात दान करके धर्म का पालन नहीं होता है। दिन रात तुम किसी की सेवा करते रहो, इससे धर्म पालन नहीं होता है। धर्म पालन एक कठोर पगडंडी का नाम है, जिस पे चलने से आदमी कतराता है। ज्ञानी आदमी तो हमेशा कतराता है, ज्ञानी आदमी उस पर चलता नहीं है। कोई बिरला ही उस राह पे चल पाता है। मेरे बस की भी नहीं उस राह पे चलना, लेकिन फिर भी सोच समझ के मुझे भी चलना पड़ता है, क्योंकि जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं, पैसे से कोई आदमी संपन्न नहीं होता है। पैसा बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति दुखित होता है, और दुखित होने के साथ साथ में, पैसा होने के साथ साथ में व्यक्ति अक्सर रोता रहता है। तो उसे क्या संपन्न माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। आप लोग तो नहीं कहोगे उसे संपन्न माना जाएगा। संसार में कोई व्यक्ति उसे संपन्न नहीं मान सकता। संपन्नता की एक व्याख्या अलग है, उसे ज्ञानीजन कर सकते हैं। उसे
जो सच्चे महापुरुष हैं, जो सच्चे गुरु सद्गुरु हैं, उसे वही कर सकते हैं। और बहुत लंबा जीवन होता है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ जीवन में पड़ती हैं, और बहुत कठिन रास्तों से कैसे कैसे कौन लोग जीवन जीते हैं और कैसे कैसे जीवन व्यतीत करता है इंसान, ये वही इंसान जानता है जो व्यतीत करता है उस जीवन को। ये वही इंसान जानता है जो उस जीवन को जी रहा है। लेकिन गरीबों के पास में एक मसीहा होता है, अक्सर अमीरों के पास में ये अहंकार होता है कि हम उनके पास में पैसा है। लेकिन एक रहस्य की बात मैं बताऊं, गरीबों के पास में यदि होता है तो भगवान होता है। और यदि गरीब यदि भगवान को नहीं चुनता और वो पैसे को चुनता है तो वो अक्सर दुखी रहेगा। इसलिए भगवान को चुनो और सद्गुरु को चुनो, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी, इस जगत में एक ऐसी लकीर है, गुरु ही एक ऐसी रोशनी है, और उसके साथ साथ में सद्गुरु, गुरु ही एक ऐसी लकीर है इस जगत में, गुरु ही एक ऐसी रोशनी है। यदि हम उनके अनुसरण करें, उनकी बात को समझने का प्रयास करें, और समझ में नहीं आती उनकी बातें, हम उनसे शरणागत हों। शरणागत होने से पहले हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा गुरु से। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे गुरु के, क्योंकि गुरु के पास में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जो अच्छे गुरु जो होते हैं, जो सद्गुरु जो होते हैं, जो पहुँचे गुरु होते हैं, उनके पास में कमी नहीं होती है। उनको केवल आदमी का एक भाव चाहिए। ईश्वर को यदि कोई भाव, कोई कुछ चाहिए तो तुमसे भाव चाहिए। ना तो उन्हें पुष्प की ज़रूरत है, ना अगरबत्ती की ज़रूरत है, ना मिष्ठान की ज़रूरत है, ना किसी और सामग्री की ज़रूरत है। उन्हें केवल एक भाव की ज़रूरत है। इस भाव को शास्त्रों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है, यही गुरु के प्रति समर्पित है। सामने वाले को, गुरु को चाहिए जो गुरु है। गुरु ही वो पूंजी है जगत में। भगवान भी एक पूंजी है, लेकिन उससे पहले गुरु एक पूंजी है। गुरु से बड़ा कोई ज्ञाता नहीं और गुरु से बड़ा कोई दाता नहीं, क्योंकि गुरु के पास में तजुर्बा होता है, ज्ञान होता है। भगवान के पास में बहुत कुछ होता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता, तजुर्बा नहीं होता है। यदि भगवान भी भेजेगा हमें, हमने यदि भगवान का साक्षात्कार भी कर लिया तो वो भेजेगा गुरु के ही पास में। भगवान दर्शन तो दे सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकता है भगवान इस जगत में, क्योंकि ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल थ्योरी है, वो विज्ञान है एक। हम जब तक पानी पिएंगे नहीं, पानी में नमक नहीं मिलाएंगे तो हमें उसका स्वाद एहसास नहीं होगा। यदि हम पानी में चीनी नहीं मिलाएंगे तो हमें उसका एहसास नहीं हो सकता है। दारू पीने वाले से पूछो कि दारू की कीमत क्या है, और जो मिर्च खाता है ज़्यादा उससे पूछो कि मिर्च की कीमत क्या है, जैसे मिर्च के बिना स्वाद ही नहीं आता है। जो मीठा खाता है उससे पूछो कि मीठे का स्वाद क्या है, वही बता सकता है कि वो मीठे के बिना रह नहीं पाता है। जो शुगर की जिनको बीमारी होती है वो अक्सर मीठा खाते हैं, और मीठा खाने के साथ साथ में वो मीठे खाए बिना रह नहीं पाते हैं। और जो नमक आदि खाने का, बहुत से लोगों को नमक ज़्यादा खाने की आदत होती है, तो जब नमक खाते हैं तो वो बिना नमक के, किसी भी सब्ज़ी हो तो वो बिना नमक डाले मानते नहीं हैं। इसी तरीके से जो शराब पीने वाला है उससे पूछो कि शराब की कीमत क्या है, लोग वह कह देते हैं अरे ये तो शराब पी के बोल रहा है, लेकिन उससे पूछो कि वो शराब के बिना रह ही नहीं पाता है। इसी तरीके से मिष्ठान खाने वाला मीठे के बिना भी नहीं रह पाता है, और नमक खाने वाला नमक के बिना भी नहीं रह पाता है, मिर्च खाने वाला मिर्च के बिना भी नहीं रह पाता है। ये अपना अपना ज्ञान है, अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन सत्य यही है कि कोई इस जगत में अपना नहीं है। कोई माने या ना माने, लेकिन सत्य यही है, और सब अपने हैं, ये भी एक सत्य है। ये प्रैक्टिकल थ्योरी है, यह विज्ञान है। कोई माने या ना माने, यही सत्य है। जय गुरुदेव।